जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, एक होती है धार्मिक लड़ाई, धार्मिक हम लोग कहें आंदोलन, एक है सामाजिक आंदोलन, एक है राजनीतिक आंदोलन। बाबा साहेब ने आजीवन मनुष्य के उत्थान के लिए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया और उसको सफल भी करके दिखाया। सामाजिक और राजनीतिक इतने आंदोलन छोड़े कि कुछ बचा नहीं जो बाबा साहेब ने हमें ना दिया, सब कुछ दिया। जब धार्मिक आंदोलन की बात आई तो हमारा दुर्भाग्य, हम उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहेब ने दीक्षा ली, भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया, उसके पश्चात में जो है वो केवल 1.5 महीना लगभग जिंदा रहे, जीवित रहे हमारे बीच में। और हमें ये पूरा विश्वास है कि बाबा साहेब ने पूरा धम्म तो पढ़ा ही था, धम्म को पढ़ने के बाद ही उन्होंने स्वीकार किया, सभी धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ने के बाद जो भगवान बुद्ध के धर्मों में उन्होंने चीजें देखी, विशेष बातें देखी, तब उन्होंने इसको स्वीकार किया। लेकिन बाबा साहेब के पास समय का अभाव होने के कारण वो चीजें वो आप तक पहुंचा नहीं पाए। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हम कहते हैं हमारे पास में पहुंचाया बाबा साहेब ने, भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा बाबा साहेब ने, जिसकी वजह से आज क्रांति आ रही है, जागरूकता आ रही है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म का यदि आप वास्तविक देखेंगे तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब के जीवित रहते हुए प्रकाशित नहीं हुआ था। बाबा साहेब के जीवित रहते हुए प्रकाशित नहीं हुआ और बाबा साहेब ने जो ओरिजिनल भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, है ना, उसके बाद में प्रकाशित हुआ। आज अगर हम देखें भगवान बुद्ध और उनका धम्म हम बाजार में लेने जाएं तो ना जाने कितने लेखकों के द्वारा अलग अलग भगवान बुद्ध और उनका धम्म मिलता है और उसमें कितनी मिलावटें हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास ओरिजिनल वाला है, वो डुप्लीकेट वाला है, हमारा ओरिजिनल वाला है। हर व्यक्ति ये कहता है। मैंने 3-4 पुस्तकें पढ़ी, 3-4 पुस्तकों में मुझे अलग